Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मौजे स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस वक्त मैं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के पास हूं, जहां पे ये डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, पहले हॉस्पिटल में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका काउंसलिंग कराने के लिए, कि जल्दी से जल्दी वो काउंसलिंग हो जाए तो जूनियर जो नए डॉक्टर हैं वो आ जाएंगे और फिर ये लोग अपने दूसरे मतलब सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे, कोई थर्ड ईयर में चला जाएगा। और ये बहुत सारे देखिए, बहुत दिनों से डॉक्टर जो कि अपने अपने हॉस्पिटल में हड़ताल पे थे, और आज ये हड़ताल वहाँ से हटाकर और ये आगे स्वास्थ्य मंत्रालय जो कि यहाँ पे उद्योग भवन है वहाँ पर, जो कि यहाँ पे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ पे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री बैठते हैं, इसलिए यहाँ पर आ गए और अपनी बात रखने के लिए। मैं सेकेंड ईयर पीजी रेजिडेंट हूँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। अच्छा, क्या मांग आप लोग कर रहे हो? हम मांग ये कर रहे हैं कि जो हमारी प्रशंसा ने, जो गवर्नमेंट ने ये नीट पीजी काउंसलिंग होनी है उस पर रोक लगा दिया है। पहले वो ओरिजिनली अप्रैल में हुआ करती थी, जस्ट कोविड के 2 दिन पहले वो कैंसिल कर दिया गया था एग्ज़ाम। उसके बाद वो एग्ज़ाम नवंबर में हुआ था, फिर रिज़ल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं, बट अब हुआ क्या है कि ड्यू टू सम रिजर्वेशन इश्यूज़ काउंसलिंग डिले हो गई है। तो जस्ट वी वांट कि नीट पीजी की जो काउंसलिंग है वो जल्दी हो जाए, एंड वी वांट हमारे जो जूनियर्स हैं, हम सेकेंड ईयर पीजीज़ हैं, वी वांट आवर जूनियर्स टू बी बैक, ताकि हम अच्छे से अपना 100% काम कर सकें। कहा यह भी जा रहा है कि 6 जनवरी को कोर्ट का फैसला आएगा, तब तक आप लोग हड़ताल ख़त्म कर सकते हैं। हड़ताल तो उससे पहले तो हड़ताल ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हड़ताल ख़त्म हो गई तो ये काउंसलिंग की डेट बदलती जाएगी, तो वो डेट पे डेट देते जाएंगे। तो वी वांट टू मेक प्रेशर कि आप जल्दी से कुछ उपाय दें और काउंसलिंग करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स भर्ती हो पाएँ। नहीं, नेट का एग्ज़ाम तो ऐसे बहुत टफ होता है। मैंने देखा कि जो बच्चे बहुत सारे 420 नंबर 30 नंबर लाते हैं वो छट जाते हैं। तो नेट तो ऐसे भी गवर्नमेंट को पूरा जांच करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका रिजल्ट आउट करेगा। अब इसके बारे में देखिए, उसका रिजल्ट तो ऑलरेडी आउट हो चुका है। प्रॉब्लम ये है कि केस चल रहा है ऑफ रिजर्वेशन, तो उसके लिए वो एक्सटेंड किए जा रहे हैं 6 जनवरी के बाद भी कंफर्म नहीं है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो ही जाएगी। तो हम बस ये चाहते हैं कि 6 जनवरी के जो फिर हो वो फाइनल कोई फैसला हो और काउंसलिंग स्टार्ट हो, क्योंकि जब हम लोग 2020 बैच में आए थे, दैट वाज द पीक ऑफ कोविड। तो उसके बाद भी हमारी काउंसलिंग हुई थी, जब पूरा नेशन लॉकडाउन हुआ था। हम लोग आए थे, मतलब स्टेट दूसरे में बैठ के भी हम लोग दूसरे स्टेट्स की काउंसलिंग अटेंड करके आए हैं, तो दैट कैन बी पॉसिबल। और अभी चीज़ ये है, थर्ड वेव कोविड की आने वाली है, पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है डॉक्टर्स की। हम लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, 7 महीने ऑलरेडी हमारे जूनियर्स आए नहीं हैं। हम लोग मेंटली बहुत प्रेशर हो चुके हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ क्लैरिकल वर्क करते रहते हैं। पढ़ाई भी हमें करने, या तो हम कोविड की ड्यूटीज़ करते रह जाते हैं, या फिर हम अपने डिपार्टमेंट का क्लैरिकल वर्क करते रह जाते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर का काम है। हम सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, ऑलरेडी 7 महीना हमारा वेस्ट हो चुका है। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारे जूनियर्स ला के दे दी जाए। सरकार की तरफ से कोई आया? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया है। कोई नहीं आया है। नहीं आया है। कल भी, पहले हम अपने कॉलेज में जाके ऐसे नारे लगाते थे, वहाँ भी किसी का कुछ रिस्पांस नहीं आया है। तो अभी हम निर्माण भवन के सामने आए हैं, यहाँ पे भी अभी तक कुछ रिस्पांस आया नहीं है। देखते हैं कब तक नहीं सुनेंगे हमारी। तो आपको क्या लग रहा कि थर्ड वेव आने वाला है? हाँ जी, थर्ड वेव आने वाली है। केसेस बढ़ रहे हैं और हमारा LNJP जो हॉस्पिटल है वो लाइक मेजर होता है फॉर कोविड। हम लोग पेशेंट्स का अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपना कॉलेज मेजर होता है, और तो हमारा ही एजुकेशन पे और इम्पैक्ट पड़ेगा। हम लोग ये मना नहीं करें कि कोविड में हम लोग काम नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट द थिंग इज़ दैट हमें चाहिए कि हमारे जूनियर्स ला के दे दो, कि काम बर्डन जो है वो शेयर हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग घर पे बैठे हैं वो बहुत टाइम से बैठे हैं, मेंटली बहुत उनको टॉर्चर हो रहा है। 1 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। तो आप लोग कितना घंटे, हफ्ते में कितना घंटा अभी आपको काम करना पड़ रहा है? हमें कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, हमारे पास सोने का समय तक नहीं होता है, क्योंकि जो हमें फर्स्ट ईयर का भी काम करना पड़ता है और अपना भी सेकंड ईयर का भी काम करना पड़ रहा है। इसका भी पढ़ना होता है, काम करना होता है। तो कहा यह भी जा रहा है कि मैंने अभी 2 दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि एम्स के डायरेक्टर बोल रहे हैं कि अब हमें कोविड के साथ ही जीना पड़ेगा। कोविड के साथ तो जी लेंगे, वही तो कोविड के साथ जीते हैं, तो हमारे जूनियर्स तो ला के दीजिए आप लोग, तो ताकि हमारा वही तो है कि काम हम शेयर कर पाएँ, बिकॉज वी आर ऑलरेडी बर्डन। अभी सेकेंड वेव जब आई थी उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स मरे भी हैं हमारे,
ऐसी बात नहीं है। तो हम बस यही डिमांड करें कि हमें हमारे जूनियर्स ला के दे दो कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ जाएं। इससे सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं है, इससे कंट्री का भी तो फ़ायदा है ना। भी तो फायदा है। मतलब मेन है आप लोग चाह रहे हो कि काउंसलिंग जल्दी हो। हाँ जी, हमें लाइक डॉक्टर्स चाहिए, और क्योंकि हम लोग लाइक आउट नंबर्ड हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन, और जितने पेशेंट आने वाले हैं आपने देखा था सेकेंड वेव में क्या हालात थे। तो अभी एज ए डॉक्टर हम लोग 33% पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं डॉक्टर्स की। एक बैच है वो ऑलरेडी जा चुका है, जो हमारे सीनियर्स हैं उनके 3 महीने में एग्जाम्स है ना आने वाले हैं, तो वो लोग आके नहीं कर सकते। कारण ये भी है कि आप जैसे फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में, तो आप थर्ड ईयर में नहीं जा पा रहे हैं। हम सेकेंड ईयर वाले थीसिस करनी होती है, और थीसिस के लिए हमें बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जूनियर्स नहीं है। वही तो हम तब से बताने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब डिले हुए जा। हाँ जी, डिले हो रहा है, हर चीज़ डिले होते जा रहे हैं। क्या ये सही वक्त है स्ट्राइक करने के लिए डॉक्टर का? अब इससे और कितना डिले करें? हमारी ऑलरेडी जो काउंसलिंग है वो 6 मंथ्स तक डिले हो चुकी है। इससे ज़्यादा तो हम नहीं वेट कर सकते हैं, और ऑलरेडी एक एकेडमिक ईयर वेस्ट हो चुका है, सो वी कैन नॉट वेट मोर। इस देश में पूरा जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है वो राम भरोसे चल रहा है। कोविड का केस बढ़ रहा है, रोज़ बढ़ रहा है। तो क्या कोविड का केस बढ़ेगा तो आप लोग क्या स्ट्राइक खत्म कर देंगे? जी देखिए, हमको पता है कोविड के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर भी तो कम हो रहे हैं। हमारे जो जहाँ 3 डॉक्टर काम करते थे वहाँ सिर्फ 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो नंबर ऑफ़ घंटे हैं वो बढ़ चुके हैं। तो हम यही सरकार से बोल रहे हैं कि चाहे अभी डॉक्टर्स ना आए, लेकिन हमें एक डेट दे दे कि इस डेट से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो हम वापस अपने ड्यूटीज़ रिज्यूम कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ रिटर्न नोटिस नहीं आ रहा है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिटर्न नोटिस, उसके बाद वील रिज्यूम आवर ड्यूटीज़। जो कोविड का केस बढ़ रहा है इस पर क्या आप बोल सकते हैं? जी, कोविड का केस बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन यही सरकार को भी तो ध्यान में होना चाहिए ना कि कोविड आ रहा है, तो उन्हें भी तो डॉक्टर्स लाने चाहिए। ये सिर्फ हम ही ध्यान रखें? हम अपने जो कंसल्टेंट्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो ज़रूर काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, और ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल बिल्कुल शट डाउन है। लेकिन जो कोविड के केस बढ़ रहे हैं, हमें रेजिडेंट डॉक्टर चाहिए। हम सारी ड्यूटीज़ नहीं कर सकते। हमने वेव 1 में भी काम किया है, वेव 2 में भी काम किया है, और दिल जान से काम किया है, लेकिन अब हम थक चुके हैं। वी वांट कि हमारे जूनियर्स आएँ, ताकि वो फ्रेश माइंड से आएँ और वो मतलब बिल्कुल साफ दिमाग से काम करें। हमसे और नहीं होगा। आई एम फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट DMA एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। जहाँ तक इस एजिटेशन का सवाल है, ये टोटली जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड इसलिए है कि ये PG एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट PG एग्ज़ाम जो अप्रैल में होना था, वो जाके सितंबर अक्टूबर में हुआ, और उसका रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग हो जानी चाहिए थी, जो अब से कम 2 महीने पहले काउंसलिंग हो जानी चाहिए थी। वो काउंसलिंग आज तक नहीं हुई। इससे जो इन डॉक्टर्स का नुकसान है वो समझिए कि ज़ीरो सेशन हो जाएगा, पूरा 1 साल का नुकसान हो जाएगा। ये समझिए कि इनके एकेडमिक्स में से, इनकी लाइफ में से ये 1 साल ज़ीरो हो जाएगा, जो बहुत बड़ा नुकसान है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर, अगर हम इन डॉक्टर्स की बात करें, तो इनके इस नुकसान को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करनी चाहिए। दूसरा नुकसान जो है वो पूरे देश का है और आम आदमी का है, जिसे कोई समझ नहीं रहा। वो नुकसान ये है कि 3rd वेव कोरोना की आने के लिए बिल्कुल दस्तक दे रही है। रोज़ आप न्यूज़ में सुन रहे हैं, रोज़ WHO की गाइडलाइंस आ रही हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को गाइडलाइंस इशू कर रही है कि आप जल्दी से जल्दी कोरोना के लिए तैयारी करिए। 3rd वेव बिल्कुल ड्यू है। तैयारी में आप इक्विपमेंट बनाएंगे, बेड बढ़ाएंगे, अस्पताल खोलेंगे, लेकिन वो सब बिल्कुल बेकार है जब तक कि आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, मैन पावर नहीं है। इस काउंसलिंग के ना होने से, या टाइम से ये काउंसलिंग ना होने से, करीब 45 से 50 हज़ार डॉक्टर सिस्टम से बाहर बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए कि ट्रेंड, एजुकेटेड, अच्छी तरह से इस लड़ने के लिए तैयार ये 50 हज़ार डॉक्टर्स जब आप सिस्टम से बाहर कर देंगे, तो आप कैसे लड़ेंगे कोरोना की तीसरी लहर से? और इसके अलावा भी जो नुकसान है वो ये कि जो भी आप ये जितने भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सब ज़ीरो हो जाएगा। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो सेकेंड वेव में जो नुकसान हुआ पूरे देश में, उसमें भी बहुत लोगों ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन अगर नीट PG उस समय पहले हो गया होता और ये 40 हज़ार डॉक्टर उस समय सिस्टम में होते, ये तब से बाहर बैठे हैं, अगर ये उस समय सिस्टम में होते, हो सकता है कि कई लाख जिंदगियां बचाई जा सकती थी। सर, देश में जो ओमिक्रॉन एक नया जो आया है वायरस, वो बढ़े जा रहा है, रोज़ बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ता तो क्या डॉक्टर स्ट्राइक बंद कर देंगे? ये स्ट्राइक करें ना करिए तो सिस्टम से बाहर है।
ये 40,000 डॉक्टर इस सिस्टम से बाहर हैं, वो अस्पताल में है ही नहीं, क्योंकि उनको अभी काउंसलिंग ही नहीं करी। जब आप उन्हें काउंसलिंग करके पीजी की सीट देंगे तभी तो ज्वाइन करेंगे। इस बात को मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि पब्लिक को समझाए, गवर्नमेंट को समझाए कि इन 40,000 डॉक्टर्स को बाहर बिठा के आप इस ओमिक्रॉन नए वेरिएंट से, थर्ड वेव से नहीं लड़ पाएंगे। द सिस्टम विल कोलैप्स अगेन एंड देयर विल लैक्स ऑफ डेथ। अगर आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है तो इनको जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करा के आप इनको पोस्ट करिए। अभी आप 1/3 डॉक्टर की फोर्स के साथ तैयार हैं, आपकी 2/3 फोर्स बाहर है, तो आप कैसे लड़ेंगे? मुझे नहीं समझ में आता। कहा जा रहा है सर, कहा जा रहा कि 6 जनवरी को कोर्ट का फैसला आने वाला है। आप कोर्ट का फैसला, आदमी रुक सकता है, आदमी इंतज़ार करेगा, लेकिन आप मुझे बताइए कोरोना कोर्ट की बात मानेगा क्या? कोरोना तो अपने हिसाब से चल रहा है, रोज़ केसेस डबल हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ये हो सकता है कि अगले 15 दिन में और ज़्यादा हो जाए, और इतने ज़्यादा हो जाएं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। जब आप अपने 40,000 डॉक्टरों को बाहर बैठा देंगे तो उससे कौन लड़ेगा? और ये तो है नहीं कि ओवरनाइट काउंसलिंग हो जाएगी। काउंसलिंग करने में भी कम से कम 2-3 हफ्ते, महीना लगेगा, तब जाके ये फोर्स अंदर आ सकेगी। तो इसको तो कोर्ट को सुओ मोटो लेके इमरजेंसी ट्रीट करके इसको जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करानी चाहिए, और गवर्नमेंट को कोर्ट में अपीयर होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कराना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। दुनिया भर में हर आदमी तैयारी करे। आप मुझे बताइए, कोई देश सब कुछ खरीद ले, जहाज खरीद ले, प्लेन खरीद ले, बम गोले समझ ले, अगर उसके पास सैनिक ही नहीं है तो क्या लड़ाई लड़ेगा वो? तो ये ऐसी लड़ाई की तैयारी हो रही है जिसमें सैनिकों को बाहर बैठा दिया और आप सामान खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, जितने भी कंट्री के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं सारे इस बार स्ट्राइक पर हैं, और ये स्ट्राइक इसलिए किया गया है क्योंकि नीट पीजी काउंसलिंग 2021 जो होनी थी मार्च अप्रैल में, वो अब तक नहीं हो पाई है, और अब समझ लिए दिसंबर आ चुका है, दिसंबर ख़त्म होने को आया है, तो सारे लोग काफ़ी गुस्से में हैं, इसलिए स्ट्राइक करना पड़ा हमें। ये क्या सही टाइम है सर देश में, जो कि नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन, जो रात दिन बढ़े जा रहा है, तो ये क्या सही टाइम है आप लोगों का? बिल्कुल टाइम सही है, क्योंकि आपके पास मैन पावर नहीं है हॉस्पिटल में काम करने के लिए। अगर कोविड का वेव आ जाता है तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? आपके पास जब डॉक्टर ही नहीं रहेगा अस्पताल के अंदर तो कौन मरीजों का इलाज करेगा? तो इसलिए हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द काउंसलिंग कराइए और डॉक्टर्स की भर्ती कीजिए अस्पतालों के अंदर। जब देश में ज़्यादा हो जाता है, कोविड का केस बढ़ जाता है, तो आप लोग क्या स्ट्राइक ख़त्म करेंगे? ये तो हमारी बाद में मीटिंग होगी, वो मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। ये तो अभी बताना, मैं नहीं बता सकता इसके बारे में, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। तो हमारी हर दिन मीटिंग होती है सबके साथ, तो वो मीटिंग में ही डिसाइड किया जाएगा। वो तो आप लोग मंत्री के पास गए थे, क्या बोला मंत्री ने? हमें सिर्फ वर्बल एश्योरेंस मिलता है उनके तरफ से, बाकी कुछ नहीं मिलता। हर बार वर्बल एश्योरेंस मिला है। तो ये है हमारे साथ डॉक्टर कुछ जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगें पूरा कराना चाह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम नेट का हुआ है उसकी काउंसलिंग बहुत जल्दी किया जाए इसके बारे में, और मैं दिखाने का आप लोगों को कोशिश किया। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ, मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.